What is monohybrid cross? What is monohybrid cross? What is cross? मैम मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैम वो हाँ, मैम क्रॉसिंग ओवर होता है मैम उनके बीच मैम जिनमें सेम नहीं होते वो क्रोमोसोम्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कैरेक्टर सेम होते हैं। मेंडल के ये जो 7 कैरेक्टर थे ना, 7 कैरेक्टर ऑफ मेंडल, जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर पिक करे थे, उसमें से आपको मैंने लास्ट क्लास में इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बताया है कि इन 7 कैरेक्टर में से मेंडल ने जो 14 वेराइटीज ली थी, हम कह रहे हैं मेंडल ने 14 प्लांट्स लिए थे, जिसमें से 7 डोमिनेंट थे, 7 रिसेसिव थे। और जब मेंडल क्रॉस कराएगा इस प्लांट का इस प्लांट पर पॉलिनेशन कराएगा, या इस प्लांट का इस प्लांट पर पॉलिनेशन कराएगा, एक से एंथर पिक करेगा और एक से एग पिक करेगा, या एक से पोलन पिक करेगा और एक से एग पिक करेगा, और जो पॉलिनेशन कराएगा तो एक बार में एक ही कैरेक्टर की स्टडी करेगा, इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या ये चीज आपको मैंने नहीं बताई थी? मेरे को बताओ, 1 कैरेक्टर 1 टाइम, ये मैंने नहीं बताया था? 1 कैरेक्टर 1 टाइम इज मोनोहाइब्रिड, ये नहीं बताया था? ये आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एक बार में एक ही कैरेक्टर पिक करेगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कैरेक्टर प्लांट में से डिलीट हो जाते, वो रहते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक की ही स्टडी करनी है। और डाइहाइब्रिड क्रॉस ये था कि एक टाइम पर आप किसी रैंडम 2 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो। और पॉलीहाइब्रिड ये होता है कि एक टाइम पर आप बहुत सारे कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हो। अब मुझे यस और नो में जवाब दो कि क्या मैंने ये चीज आपको नहीं बताई थी कि मोनोहाइब्रिड 1 कैरेक्टर 1 टाइम, डाइहाइब्रिड 2 कैरेक्टर पिक कर लो, कोई से भी कैरेक्टर, मतलब हमें स्टडी करनी है। 2 कैरेक्टर एक टाइम में 2 कैरेक्टर की ही स्टडी करेंगे, क्योंकि कैरेक्टर तो थाउजेंड्स में हो जाते हैं, ह्यूमन में 20,000 कैरेक्टर हैं। क्या चीज बताई थी आपको? बोलो बच्चों, रिप्लाई करो। आप स्क्रीन के बिहाइंड जाकर के छुप थोड़ी सकते हो मेरे से। यस मैम। बताई थी विस्वा, बताई थी? यस मैम। फिर आप लोगों ने क्यों इसका आंसर नहीं दिया मुझे अभी? अभी अगर हम सिर्फ अगर टॉल और हम अगर सिर्फ स्टेम की हाइट की बात करें, ठीक है, ओनली स्टेम की हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक ऐसा प्लांट लिया जो कि टॉल है, ऐसा प्लांट लिया जो कि क्या है, टॉल है, और उसका पोलन ऐसे प्लांट पर डाल दिया जो कि क्या है, जिसकी हाइट क्या है, कम है, इसका लिया पोलन और इसका लिया स्टिग्मा, ठीक है, इसका एग लिया, और आपने जब ये क्रॉस करवा दिया, इसका पोलन लिया, इसका एग लिया, क्रॉस करवा दिया, क्रॉस मतलब 2 जेंडर्स का क्रॉस करवाना, एक सीड बना, और सीड से क्या बनेगा, प्लांट बनेगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा पूरा ही प्लांट बनेगा। लेकिन आप स्टडी क्या करोगे, सिर्फ इस नए प्लांट में सिर्फ टॉलनेस की स्टडी करोगे, आप दूसरी कोई स्टडी नहीं कर रहे, आप सिर्फ टॉलनेस की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपने कोई एंथर लिया, कोई पोलन लिया एंड कोई स्टिग्मा एग लिया, और आपने पोलन को एग पर स्टिग्मा पर डाल दिया, तो इससे क्या बनेगा, जाइगोट। वही जाइगोट क्या बना लेगा, सीड, और उसी से क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा। इस प्लांट में सब कुछ है, ये इंटायर 7 कैरेक्टर्स हैं सारे, ये सारे, लेकिन हमें कुछ रैंडम एक की स्टडी करनी है, सिर्फ एक की स्टडी करेंगे, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
और अगर किसी दो को पिक कर लेंगे कि मुझे दो की स्टडी करनी है, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये याद रखना है। तो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लॉकडाउन में थोड़ा सा मेहनत कर लो। नाउ न्यू टॉपिक, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। ठीक है, दिस इज पाइसम सटाइवम, दिस इज बॉटनिकल नेम ऑफ पी। ये क्वेश्चन आ जाता है। लिखने के लिए भी वही रूल्स जो आपने 11th क्लास में रूल पढ़े थे ना, पहले नाम आता है जीनस का, उसके बाद नाम आता है स्पीशीज का, एंड उसको अंडरलाइन करना और किस तरीके से लिखना है। दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ पी इज पाइसम सटाइवम। तो मेंडल ने पाइसम सटाइवम क्यों चूज करा, ये हमें पढ़ना है। व्हाई मेंडल चोजन पाइसम सटाइवम पी, क्यों? देखो, सबसे पहले ये है कि पाइसम सटाइवम जो है वो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है? पाइसम सटाइवम में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज की बात करें, ये सपोज कर लो ये पाइसम सटाइवम है। ठीक है, ये पी का फ्लावर है, आपने फ्लावर देख रखा है। तो इसमें मेल पार्ट भी होगा ये पूरा, और इसमें ये पूरा क्या होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। ठीक है, तो उन्होंने जब सेलेक्ट करा तो उन्होंने ऐसा प्लांट सेलेक्ट करा जिसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में हो। इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा, बता सकते हो? क्या फायदा होगा इससे, बता सकते हो? एक ही फ्लावर में अगर मेल और फीमेल दोनों हुए तो उनको यहां से लेना है पोलन और यहाँ स्टिग्मा पर डाल देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक ही प्लांट का जो पोलन है वो उसी प्लांट के किस पर डाल देंगे, स्टिग्मा पर डाल देंगे। मतलब पोलन के लिए या फिर एग के लिए, यहाँ पर एग होता है, तो उनको अलग अलग प्लांट सेलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। मतलब ये नहीं है कि उन्हें एक जगह से पोलन लाना पड़ेगा और एक जगह से उनको एग लाना पड़ेगा। एक ही जगह पर पोलन मिल जाएगा एक ही फ्लावर में, और एक ही फ्लावर में क्या मिल जाएगा, एग मिल जाएगा। तो बाइसेक्सुअल का मतलब पोलन और एग कहां पर मिलेंगे, सेम प्लांट में, दोनों चीजें। ठीक है, आगे बात समझ में यहां तक? अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल ने पी क्यों सेलेक्ट करा या पाइसम सटाइवम क्यों सेलेक्ट करा, तो फर्स्ट आंसर है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन में दिक्कत नहीं आती। सीधा क्या करो, यहाँ से पोलन उठाओ एंथर से और इसी के इस पर स्टिग्मा पर डाल दो। स्टिग्मा के अंदर नीचे यहाँ क्या होता है, एग होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल्फ पोलिनेटिंग या सेल्फ पोलिनेशन कैन इजीली बी डन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, ये आपका स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी अगर याद आ रहा हो तो, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवेरी, और इसके सबसे नीचे क्या है, एग है। ठीक है, ये एंथर है। सेल्फ पोलिनेशन का क्या मतलब होता है, जिस प्लांट का पोलन है उसी प्लांट का आपने क्या ले लिया, एग ले लिया, यानी मेल और फीमेल सेम प्लांट पर हैं। सेल्फ पोलिनेशन मतलब मेल और फीमेल सेम प्लांट पर हैं। तो क्योंकि बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल कहां पर होंगे, सेम प्लांट पर। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल एंड फीमेल ऑन सेम प्लांट। तो इसलिए तो बाइसेक्सुअल था। तो मेंडल ने, ऐसा नहीं है कि मेंडल ने रैंडम पी सेलेक्ट कर लिया कि उठा लिया पी।
ठीक है, मेंडल ने ऐसा नहीं है कि पी रैंडमली उठा लिया कहीं से भी कि मैं तो पी पर ही करूंगा, नहीं, उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो कुछ भी पिक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पी पिक करा, जिसके लिए ये सारे के सारे पी के फीचर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बाइसेक्सुअल मतलब उन्हें जब क्रॉस कराना है, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो क्रॉस तो कराना ही पड़ेगा। क्रॉस मतलब फादर एंड मदर, दो अलग अलग तरीके के जेंडर चाहिए, तो क्रॉस उन्हें करवाना पड़ेगा। सो जब इन्होंने देखा बाइसेक्सुअल है मतलब अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, इसमें मेल और फीमेल दोनों है, तो यहीं से पोलन उठा करके इसी फ्लावर से इसी के स्टिग्मा पर डाल देंगे। सेल्फ पोलिनेशन मतलब इसी प्लांट का पोलन इसी के स्टिग्मा पर डाल देंगे। अब सेल्फ पोलिनेशन इतनी बड़ी डील क्यों है बच्चों, मैं आपको ये बता देती हूँ। सेल्फ पोलिनेशन मतलब ये जो फ्लावर है, ये पिस्टिल या कार्पल एंड ये एंथर्स, यहां से उठाओ पोलन और यहाँ पर डाल दो। ठीक है, पोलन यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर एग है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पोलन ट्यूब वगैरह बनेगी। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, सो मेनी प्लांट्स, ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करते हैं, और बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन अवॉइड करते हैं। सेल्फ अवॉइड करते हैं या क्रॉस अवॉइड करते हैं, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन मतलब इसी फ्लावर का जो एंथर है उसका पोलन लेकर के इसके स्टिग्मा पर डाल दिया। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन देख लो, क्योंकि ये भी पक्का भूल गए होगे। सेल्फ पोलिनेशन मतलब इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा पर डाला, ये सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन मतलब इसका एंथर किसी दूसरे के स्टिग्मा पर डाला, दैट इज क्रॉस। सेल्फ मतलब उसी फ्लावर का एंथर उसी के स्टिग्मा पर डाल रहे हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब इस फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर डाल रहे हैं, दिस इज स्टिग्मा, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि कई बार सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ नहीं करते, और बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो कई बार क्रॉस पॉलिनेशन अलाउ नहीं करते, ये ध्यान रखना है अपनों को। लेकिन मेंडल जो थे, ठीक है, उन्होंने पी इसलिए लिया क्योंकि जो पी है वो सेल्फ पॉलिनेशन भी अलाउ करता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी अलाउ करता है, ये ध्यान रखोगे। तो क्या फायदा होगा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन अलाउ करने से? ये फायदा होगा कि आप सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हो और आप क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हो। मतलब इसी का पोलन इसी के स्टिग्मा पर या इसी से फर्टिलाइज करा सकते हो। मतलब फर्टिलाइजेशन एक ही प्लांट में हो सकता है, सेम प्लांट में या सेम फ्लावर में, और फर्टिलाइजेशन दो अलग अलग फ्लावर में भी हो सकता है। दूसरा, समझ में आ रहा है? रिप्लाई कर दिया करो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो फिर जब मैं आंसर मांगती हूँ आप लोगों से, होमवर्क देती हूँ, तो क्यों नहीं करते टाइम पर? तो बाइसेक्सुअल मतलब उसे अलग अलग जगह पर नहीं जाना, एक ही फ्लावर में सब हो जाएगा, सीड बन जाएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों, ठीक है, हर प्लांट सेल्फ और हर प्लांट क्रॉस अलाउ नहीं करता, लेकिन पी सब अलाउ कर रहा है, सेल्फ भी अलाउ कर रहा है और क्रॉस भी अलाउ कर रहा है। दूसरा, डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वर इजी टू रिकॉग्नाइज, ये वाली चीज है। डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये कैरेक्टर तो आप लोगों को पता है, ये कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो कि विजिबल है, विजिबल मतलब आपको आसानी से दिख रहा है कि सीड का शेप राउंड है या रिंकल है, या सीड का कलर येलो है या ग्रीन है, या फ्लावर कलर वॉयलेट है या व्हाइट है। ये वॉयलेट और व्हाइट वाला तो मैं दिखा भी चुकी हूँ, ये आपको व्हाइट वाला फ्लावर दिख रहा है, और ये वाला कौन सा फ्लावर है, वॉयलेट, ठीक है। तो ये इसीलिए दिख रहा है ना। फिर स्टेम की हाइट है, लंबा है स्टेम या छोटा है, एंड पोड का कलर कैसा है, ग्रीन है या येलो है। तो ये इजीली विजिबल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब अच्छे से आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता जो
उस टाइम पर इजीली विजिबल नहीं होता, जैसे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाती है, ऐसा कुछ होता जो नहीं दिखता, विजिबल इजीली नहीं होता, तो बहुत भारी दिक्कत पड़ जाती है। लेकिन ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे जो हमको वैसे ही दिख रहे हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं देखना पड़ रहा। 2 पी प्लांट रखे हुए हैं और आप दोनों में आराम से डिफरेंस देख सकते हो कि किसका पोर्ट कलर ग्रीन है, किसका येलो है, कौन सा पोर्ट शेप फुल है, किसका मतलब पूरा है ऐसा, और किसका कॉन्स्ट्रिक्टेड है, आराम से देख सकते थे। इसकी वजह से मेंडल ने क्या करा, ये चुना। ठीक है, तो डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वर इजी टू रिकॉग्नाइज करने में बहुत आसान था, इजीली दिख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, शॉर्ट लाइफ स्पैन अबाउट 6 मंथ। शॉर्ट लाइफ स्पैन अबाउट 6 मंथ का क्या मतलब है कि जो पी का प्लांट था ना, पी का जो प्लांट था, हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं पी, आपने पी का प्लांट देखा है बच्चों, बहुत छोटा होता है, मतलब ये एक शब के जैसा होता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता साइज में। पी का प्लांट ये इस तरीके से पी का प्लांट है, तो ये छोटा इतना होता है कि ये एक छोटे से फ्लावर पॉट में भी आप उगा सकते हो पी। ठीक है, फ्लावर पॉट में क्या कर सकते हो, आप उगा सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा कि छोटा साइज होने की वजह से क्या होगा कि आप अपना जो लोकल गार्डन एरिया है, या इवन आपके पास गार्डन एरिया भी नहीं है, तो आप अपने घर में, या मेंडल ने क्या सोचा कि मैं अपने लोकल एरिया में या अपने घर में कितने सारे पी के प्लांट उगा सकता हूँ और पी के प्लांट पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि ये चीज हमने बहुत पहले पढ़ी थी कि मेंडल ने बहुत सारे पी के प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करा था, सो मैनी पी प्लांट्स लिए थे मेंडल ने। तो मेंडल ने सपोज कीजिए अगर 100 पी प्लांट्स लिए होंगे, सपोज कीजिए, ठीक है, तो 100 पी प्लांट्स आप अपने घर में तो उगा सकते हो, इसका मतलब पी प्लांट तो आप 100 अपने घर में उगा लोगे, लेकिन मैंगो प्लांट क्या आप 100 अपने घर में ग्रो कर सकते हो? नहीं कर सकते। या बनाना, ठीक है, या फिर गुआवा नहीं कर सकते ना, क्योंकि साइज का फर्क है। तो छोटा जो साइज है, ठीक है, दिस इज स्मॉल साइज, सो छोटा साइज होने की वजह से, यानी आप लोकल इसको क्या कर सकते हो, अपने फ्लावर पॉट में क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो साइज स्मॉल होने की वजह से मेंडल ने पी को पिक करा। सारे कैरेक्टर हम देखते जा रहे हैं क्यों मेंडल को पिक करा। ठीक है, फिर आता है शॉर्टर लाइफ स्पैन। शॉर्टर लाइफ स्पैन मतलब, लाइफ स्पैन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। तो जो पी का प्लांट है ना, वो 6 मंथ में, यानी आज आपने सीड डाला तो 6 मंथ के अंदर अंदर सीड, नया प्लांट भी आ जाएगा और उसमें पोलिनेशन भी हो जाएगा और वो सीड भी दे देगा और वो बुढ़ा भी हो जाएगा, एजिंग भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, 6 महीने में सब हो जाएगा। ठीक है, यही सारी चीजें जो है, मैंगो का जो प्लांट ट्री होता है वो फ्रूट देने में 5 इयर्स लगा देता है मैंगो। ठीक है, गुआवा ऑलमोस्ट 2 इयर्स लगा देता है। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट है जो बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर किसी के पास टाइम कंज्यूमिंग नहीं है तो फिर जगह की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पी प्लांट तो आप अपने घर में भी उगा सकते हो आराम से। ठीक है, तो लाइफ स्पेन क्या था, छोटा, 6 महीने में ही पी प्लांट क्या करता है, अपनी लाइफ पूरी कर देता है, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इसलिए मेंडल ने क्या करा कि पी प्लांट सेलेक्ट करा, चुना, क्योंकि मेल फीमेल एक ही प्लांट में बहुत अच्छा है, उसी का पोलन लेना है, उसी का स्टिग्मा पर डालना है, उसी का एग लेना है, इधर उधर नहीं जाना। सेल्फ पॉलिनेशन भी अलाउ करता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी अलाउ करता है, यानी खुद से खुद फर्टिलाइज हो जाएगा और दूसरे से भी फर्टिलाइज हो जाएगा। बिकॉज सो मेनी प्लांट्स, बहुत तरीके के कई ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन अलाउ नहीं करते, तो वो दिक्कत है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से दिख जाती है, कोई माइक्रोस्कोप वगैरह की ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, सामने दिख जाएगा, टॉल है, डवाफ है, सीड का शेप क्या है, साइज क्या है। लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, 6 महीने में लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है। सपोज करो अगर वो मैंगो लेते हैं तो क्या होता है कि जनरेशंस जो हम पढ़ रहे हैं ना, बार बार हमने जनरेशन पढ़ी, प्रोजेनी पढ़ी, इसका सन, उसका डॉटर, इसका सन, उसका डॉटर। तो अगर वो कोई ऐसा प्लांट ले लेते, ठीक है, जैसे एक महुआ होता है, आपने नाम सुना होगा, महुआ तो 25 साल लगा देता है फ्रूट देने में, सिर्फ 25 ईयर्स लगा देता है फ्रूट देने में।
तो मैं अपन क्या कर सकते हैं कि अगर हम किसी पी पर स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या होगा कि हम अपनी लाइफ में 2-3 साल में कितनी जनरेशन पी की स्टडी कर लेंगे ना, हमारा 1 साल मतलब पी की 2 जनरेशन, तो वो हम स्टडी कर सकते हैं। बट सपोज करो आप ऐसे कोई ऐसे प्लांट की स्टडी कर रहे हो जो 25 साल में एक बार फ्रूट देता है, ठीक है, फिर उसकी सीड को ग्रो करोगे, फिर वो 25 साल में देगा, फिर उसके सीड को ग्रो करोगे, फिर वो 25 साल में देगा, तो आप अपनी लाइफ में एक ही स्टडी कर सकते हो, एक ही जनरेशन की स्टडी कर सकते हो। लेकिन जल्दी जल्दी जनरेशन पूरी होने का मतलब, जैसे आपने पी को ग्रो करा, ठीक है, जैसे आपने किसी को ग्रो करा पी के सीड को, तो इसने क्या दिया, प्लांट दिया, ठीक है। इस प्लांट पर फ्लावर आया, ये फ्लावर आया, ठीक है, और आपने इसको क्या करा दिया, वापस सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, इसी का एंथर क्या कर दिया, इसी के स्टिग्मा पर डाल दिया। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद क्या आया, वापस पोलन को किस पर डाल दिया, स्टिग्मा पर, यहाँ पर एग था, वो पोलन ट्यूब वगैरह सब बनेगी, तो क्या मिल जाएगा, नया सीड मिल जाएगा। तो ये तो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी, नया सीड आया, दैट इज सेकंड जनरेशन। फिर इस सीड को क्या करो, ग्रो करो, इस सीड को ग्रो करोगे तो क्या बनेगा, फ्लावर, या प्लांट आएगा, प्लांट में क्या बनेगा, फ्लावर। फिर इस फ्लावर में स्टिग्मा, स्टाइल सब होगा, एंथर होगा, इस एंथर का पोलन इस पे डाल दो, ठीक है, वापिस, तो एंथर जो है, या सॉरी पोलन जो है, ये एंथर से जो पोलन बनेगा, यहाँ पर क्या है, एग, ठीक है, तो इसके पोलन को इस पर डाल दो, पोलन और एंथर मिल जाएंगे, फिर क्या बना लेंगे, सीड। ये आ गई कौन सी जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 6-6 महीने लगते हैं, ठीक है, एक ये सीड था, और सीड से इसको वापस सीड देने में कितना टाइम लगेगा, 6 महीने। इस सीड से इसको वापस सेल्फ पॉलिनेशन कराओ या क्रॉस कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन कराओ या क्रॉस। सेल्फ में इसी का इसी पर डाला, क्रॉस में क्या करोगे, इसका किसी दूसरे पर डाल दोगे, इसका एंथर लेकर के, इसका एंथर लेकर के, और दूसरे के स्टिग्मा पर डाल दो, बस ये क्रॉस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ सीड आने में 6 महीने, और इस सीड से ये सीड आने में 6 महीने, और आगे सीड आने में क्या, 6 महीने। तो ये लाइफ स्पेन क्या है, बहुत छोटी है, और साइज भी क्या है, छोटी 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 जगह पर क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। अगर साइज इतनी बड़ी ले लोगे, नीम ट्री जितनी साइज ले लोगे, तो एक घर में, या मेंडल के पास जो अपना छोटा सा गार्डन था, उसमें कितने ग्रो कर पाते, 1 या 2, लेकिन मेंडल ने 100 लिए, और उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो ये 5 क्या है, आपको फिजिक, ये आपको याद करने फीचर्स कि क्यों मेंडल ने पी पिक करा, ठीक है। सपोज कर लो आपसे ये क्वेश्चन पूछूं मैं कि मेंडल कोई ऐसा प्लांट उठा लेते, पिक कर लेते, रैंडम नहीं उठाया ना मेंडल ने कि मुझे पी दिख गया तो मैंने पी उठा लिया सामने, नहीं, मेंडल ने बहुत एनालिसिस करा कि मुझे क्या पिक करना चाहिए। सो अगर सपोज करो मेंडल कोई ऐसा प्लांट उठा लेते हैं जिनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इजीली नहीं दिखते, जो हमें बहुत इजीली दिख रहे हैं, हम सामने ही देख सकते हैं, हमने देख भी रखे हैं। पी बहुत नॉन प्लांट है, ऐसा नहीं है कि पी कोई ऐसी चीज है जो आपसे बहुत ज्यादा नहीं हो, न्यू हो। तो मुझे बताओ कि मेंडल अगर कोई ऐसा प्लांट पिक कर लेते, सपोज करो, जिनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इजीली नहीं दिखते, सामने ऐसा नेकेड आइज से, बिना माइक्रोस्कोप से या बिना कोई खास एनालिसिस के नहीं दिखते, ठीक है, बहुत मेहनत करके देखना पड़ता, तो क्या होता, आंसर दे सकते हो मुझे? If Mendel had chosen some plants or any plant other than Pisum sativum, which physical characteristics are not very easy to recognize, तो क्या होता बच्चों? बता सकते हो? उनको पता नहीं चलता कि हाँ, पता नहीं चलता, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, या फिर क्रॉस, वेरी गुड, क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ उन्हें पता ही नहीं चलता इस बारे में, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत एनालिसिस करके और घुस घुस के देखने पड़ते हैं। अगर मेंडल कोई ऐसा प्लांट लेते जिनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा लंबा होता, अभी तो 6 महीने में एक जनरेशन कंप्लीट हो जा रही थी, जनरेशन कंप्लीट होने का मतलब आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर की जनरेशन,
फिर फादर या मदर की जनरेशन, फिर हमारी जनरेशन। तो ह्यूमन में ऑलमोस्ट एक जनरेशन कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट, है ना, मान लो मैक्सिमम 80 साल या 90 साल लगते हैं कि इंसान का लाइफ स्पैन पूरा होने में, जब वो अपने सब कुछ प्रोजेनी वगैरह सब कुछ हो जाती है उसकी। मेंडल पी जो है वो 6 महीने लेता है, और मैंगो 5 साल लेता है, महुआ 25 साल लेता है। तो अगर वो कोई ऐसा प्लांट लेते जो सपोज करो 10 साल में सीड देता, फिर वो सीड ग्रो करता प्लांट में, फिर वो प्लांट वापिस 10 साल में सीड देता, तो मुझे बताओ क्या रिजल्ट आता? क्वेश्चन आ गया ना आपके पास? क्वेश्चन आ गया कि अगर मेंडल ने ऐसा प्लांट लिया होता तो 10-10 साल में सीड देता, ये तो 6 महीने में ही सीड दे रहा है। पी तो क्या होता फिर? कि मेंडल, हाँ बोलो। उनको रिसर्च में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना। हाँ, तो मेंडल अपनी लाइफ में कितने जनरेशन देख पाते हैं? मैक्सिमम 1, 2 या 3। एक आदमी 30 ईयर्स से ज्यादा तो क्या रिसर्च करेगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने 3-4 साल में बहुत सारी जनरेशन ले ली। साइज अगर इन्होंने स्मॉल ली, बहुत छोटी, पी प्लांट बहुत छोटा होता है बच्चों, एक शब्द की साइज का होता है। अगर बड़ी बड़ी साइज का कोई प्लांट सेलेक्ट कर लेते तो क्या होता? मतलब 6 महीने में दे रहा है 6 मंथ में, लेकिन साइज ही इतनी बड़ी है, फिर क्या होता? सैंपल साइज छोटा हो जाता ना। मतलब एक तरफ तो मेंडल ने 100 पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करा, पी पर, क्योंकि गार्डन एरिया में 100 उग जाएंगे आराम से छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स में। और एक तरफ अगर मेंडल इतने ह्यूज ट्री ले लेते तो क्या होता है? ह्यूज ट्री लेने से अपने घर में मैक्सिमम 1 या 2 प्लांट उगा ग्रो कर पाते, मैक्सिमम 1 या 2। तो सैंपल साइज क्या हो जाता? कम हो जाता, और मेंडल उतने अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाते। ठीक है, सो ये आपको याद करना है। मैं आपको एक सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन भी बता देती हूँ, ध्यान रखोगे। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है एंथर में क्या बनता है? पोलन। ठीक है, सो इसका पोलन, इस फ्लावर का पोलन, ठीक है, ये 2 फ्लावर है, ये दोनों अलग अलग फ्लावर हैं, इसका पोलन इसी के स्टिग्मा पर जाएगा, तब इसे बोलेंगे हम सेल्फ पोलिनेशन। और अगर इसका जो पोलन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा तो इसको बोलेंगे हम क्रॉस पोलिनेशन। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे एक बार रिवाइज करवा दो, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में खाली एक ही कैरेक्टर लेते हैं। हाँ, और डाइहाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर को स्टडी करना है, और डाइहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डाइहाइब्रिड में सारी तो मोनोहाइब्रिड में जब हम एक कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या बाकी कैरेक्टर गायब हो जाएंगे प्लांट में से? नो मैम, रहते तो वो हैं पर उनको कंसीडर नहीं करते। वेरी गुड, रहते तो हैं, रहते तो है ना। हम ह्यूमन के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, बार बार हम आई कलर आई कलर आई कलर पढ़ रहे थे ह्यूमन में, तो हम आई कलर पढ़ रहे थे, पर ऐसा थोड़ी कि उस ह्यूमन में सिर्फ आई कलर ही बचा। उसके पास नोज भी है, उसके पास टंग भी है, उसके पास हेयर भी है, उसके पास फिंगर्स भी, सब कुछ है, बट हमें स्टडी करना है सिंगल कैरेक्टर, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सो ये क्रॉस हो गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ट्रू ब्रीडिंग वर्ड। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को जो होमवर्क मैंने दिया था, आप लोगों में से कई बच्चों ने करा है और कई ने नहीं करा है। ये देखो बच्चों, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, होमोजाइगस मतलब आपको पता है मेंडल जो पी था उसमें 14 क्रोमोसोम थे, ये 7 सेट हैं क्रोमोसोम के, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर ये 2n कंडीशन चल रही। कौन सी कंडीशन है? 2n। 2n मतलब ये डिप्लॉइड है। ठीक है,
ये जो क्रोमोसोम है ये कैरियोटाइप है पी का, और पी का ये आपको याद करने के लिए मैंने कहा था कौन से क्रोमोसोम पर क्या होता है, और ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब दोनों क्रोमोसोम पर अलील सेम होंगे, ठीक है, ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस डोमिनेंट मैंने क्यों बोला, होमोजाइगस डोमिनेंट इसलिए बोला क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पर डोमिनेंट अलील है, दैट्स व्हाई दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। होमोजाइगस रिसेसिव मतलब होमोजाइगस तो है, यानी दोनों साइड पर देखो सेम अलील है, दोनों क्रोमोसोम पर सेम अलील है, लेकिन ये जो दोनों अलील है वो क्या है, रिसेसिव है, ये ध्यान रखो। इधर कौन से थे, डोमिनेंट, देख लो ये डोमिनेंट थे, ये डोमिनेंट थे, ये सारे के सारे ये डोमिनेंट थे, और यहाँ पर कौन से है, रिसेसिव है। तो इसकी वजह से ये क्या है, होमोजाइगस तो है क्योंकि दोनों सेम है, होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब टू, जाइगोट, जाइगस बना है जाइगोट से, ठीक है, और होमो मतलब सेम, बट ये रिसेसिव है, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों होमोजाइगस सेम है लेकिन क्या है, रिसेसिव है। और ये बच्चों हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस मतलब एक डोमिनेंट, एक ही पेयर पर, ये पेयर है 1 2 3 4 5 6 और 7, सो ये पेयर है, एक डोमिनेंट पेयर एक रिसेसिव पेयर, एक डोमिनेंट पेयर एक रिसेसिव पेयर। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, मतलब आप यहाँ रिसेसिव ले सकते हो और आप यहाँ डोमिनेंट ले सकते हो, कोई बात नहीं, बट हेटेरोजाइगस में अलील कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट अलील, ठीक है। ये देखो यहाँ एक डोमिनेंट, यहाँ एक रिसेसिव, एक्सियल टर्मिनल मैंने पूरा लिखा है ताकि कंफ्यूज नहीं हो, ये डोमिनेंट होता है एक्सियल और ये होता है टर्मिनल, ठीक है। इससे पहले अगर आप होमोजाइगस डोमिनेंट देखोगे तो दोनों तरफ एक्सियल एक्सियल होगा, और अगर आप होमोजाइगस रिसेसिव देखोगे तो दोनों तरफ क्या होगा, टर्मिनल टर्मिनल होगा। देखो ये दोनों तरफ एक्सियल है, मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, दोनों तरफ डोमिनेंट है, और अगर दोनों तरफ आप रिसेसिव देखो तो देखो दोनों तरफ क्या है, टर्मिनल टर्मिनल है, ठीक है। सो ये कैसा है, हेटेरोजाइगस, और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होता है बच्चों। हेटेरोजाइगस क्यों होता है डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस मतलब दोनों अलील अलग है, आप वाइस वर्सा ले सकते हो, यहाँ पर आप ले लो ये वाला आर और यहाँ पर आप ले लो ये वाला आर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेटेरोजाइगस हमेशा डोमिनेंट होता है। क्यों होता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव अलील साथ साथ में है, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील साथ साथ में है, या डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील साथ साथ में है, डोमिनेंट कभी भी रिसेसिव को एक्सप्रेस होने की परमिशन नहीं देता है। रिमाइंड इट, डोमिनेंट कभी भी रिसेसिव को एक्सप्रेस होने की परमिशन नहीं देता। तो है तो हेटेरोजाइगस, हेटेरो मतलब डिफरेंट एंड जाइगस मतलब जाइगोट, तो डिफरेंट है, बट ये डोमिनेंट वाला ही हमेशा एक्सप्रेस होगा, हमेशा डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा, वो कभी रिसेसिव का एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा। इसलिए क्या बोलते हैं, है तो हेटेरोजाइगस, पर हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देता जब तक डोमिनेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो क्लास इज ओवर, और ये मुझे बना करके भेजोगे वापस आज शाम को 8 बजे तक। क्लास इज ओवर, ये मुझे 8 बजे तक भेजोगे। होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। चलो क्लास में ओवर कर रही हूँ।